पैदरपे शिकस्तों के बाद भारत बुखलाहट का शिकार सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। बजीरा, फॉरवर्ड कोहटा और खोयरटा में आबादियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 1.5 माह की बच्ची समेत 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी। बाग में भारतीय गोलाबारी से 22 साल नौजवान शहीद, 2 बहनें जख्मी हुई। शहीद उसामा की 10 दिन कबल ही शादी हुई थी। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। कई भारतीय चेक पोस्टें और हेडक्वार्टर्स तबाह। हाजी पीर सेक्टर में भारत की झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी गई। भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पांडु में सेक्टर में भी भरपूर कार्रवाई। भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा तक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। किलर सेक्टर में डोबामोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जबार एंड तरकिया कॉम्प्लेक्स भी मलबे का ढेर बन गया। मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले के भारतीय दावे बेबुनियाद हैं। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर हमलों के इल्जामात प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। तैयारे तबाह करके पायलट गिरफ्तार करने के दावे भी गलत हैं। भारत के झूठे इल्जामात का मकसद खित्ते में कशीदगी को हवा देना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जारहियत के बहाने तराश रहा है। ऐसे इक़दाम न सिर्फ इलाकाई अमन को खतरे में डालते हैं बल्कि सियासी और अस्करी मकासद के लिए गलत मालूमात के इस्तेमाल के रुझान को भी आश्कार करते हैं। इल्जामात की बुनियाद पर किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी तैयारों को गिराने के झूठे दावे किए जा रहे हैं। झूठी और मनगढ़ंत कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ऐसे झूठे दावे सिर्फ भारत की मायूसी की अक्कासी करते हैं। भारत की ड्रोन जारहियत न थम सकी। आज भी भारत के 6 इस्राइली साख्ता ड्रोन तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुकाड़ा में 4 विहाड़ी और पाकपतन में एक ड्रोन गिराया गया। अब तक 35 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। ड्रोन आबादी के करीब फसलों में गिरे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। दिफाई माहिरीन का कहना है पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। यूरोप ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। JD वेंस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़े ख़त्म करवाने के लिए सिफारतकारी का रास्ता अपना सकता है। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी की। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के साथ राबिते के दौरान गुफ्तगू। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत खारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने हालिया तनाज़े में शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा की भारतीय हमनसब जयशंकर से भी बातचीत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि मार्को रूबियो ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया है। भारतीय जारहियत के दौरान पाकिस्तान की अमन की कोशिशें। वज़ीर दाखिला से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर की पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नैटली बेकर को मौजूदा कशीदगी और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह किया। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में भी ब्रीफ किया। कहा भारत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन पामाल करके शहरी आबादी को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की मजमून कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। उसी की वजह से पूरा खित्ता जंग के दहाने पर आया। हम अपनी सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे।
पीएसएल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले भारत की अपनी आईपीएल मअतल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया कशीदगी के बायस इंडियन प्रीमियर लीग मअतल कर दी गई है। भारतीय बोर्ड जल्द मअतली से मुतालिक तफसीलात बताएगा। इवेंट में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने वतन वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्रेंचाइजीज को तहफ्फुज़ात से आगाह किया। भारत के खिलाड़ियों को रोकने के तमाम जतन नाकाम। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है तमाम मामला पर गहरी नजर है, अपने खिलाड़ियों से भी राब्ते में है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी खिलाड़ियों का राब्ता। आईपीएल का कल होने वाला मैच मंसूख किया गया था। पाक भारत कशीदा सूरत हाल, पीएसएल को दुबई मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस अब दुबई में होंगे। तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी परवाज से आज शाम दुबई रवाना होंगे। पीएसएल दुबई मुंतकिल करने का फैसला गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। पीसीबी हुकाम के मुताबिक इंतजामात के बाद शेड्यूल का हतमी ऐलान किया जाएगा। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किया। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। इंडिया ने एक हाइप क्रिएट की हुई है। उन्होंने कल से 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इट इज सच ए फंटास्टिक cooked up story. You can just laugh about. The Indian government and the armed forces, are they living in 18th century or 21st century? पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरें झूठ का पलंदा करार दे दी। कहा कि आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा। भारत ने खुद ही अमृतसर में अपनी फौजी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अगर उनका दिफाई सिस्टम इतना ही मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन गिरे। लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रैटेजी के एहतियात का मुजाहिरा किया। मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत में ही तनकीद। चीफ जस्टिस इलाहाबाद अरविंद भंसाली ने भी मोदी को खत भेज दिया। खत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठाए। पाकिस्तान के हाथों 5 तैयारों की तबाही पर बात की। अक़लियतों के खिलाफ जारी हुकूमती नफरत अंगेज इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियों को जाहिर कर दिया। भारतीय लड़ाका तैयारे बिलखुसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फ़ज़ाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका है। भारत ने कम अज़ कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने अपनी फ़ज़ाइया की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे 8 अरब यूरो में ख़रीदे थे। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पास 15 साल पुराना इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों की वजह से जंगी ऑपरेशन का भारत से ज़्यादा तजुर्बा है। भारत ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर भी किया। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहाई दी जाए। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अलीमीन गंडापुर कहते हैं भारत जारियत कर रहा है, हम चाहते हैं कौमी यकजहती आए। अगर हमारी मुलाकात नहीं कराएंगे तो बानी से लाएअमल कैसे लेंगे। हुकूमत यकजहती चाहती है तो बानी को पैरोल पर रिहा करे। बानी की मुशावरत से हिकमत अमली बनाकर ही हुकूमत के बुलाए इजलासों में जाएंगे। लतीफ खोसा बोले, कौमी यकजहती तभी मुमकिन होगी जब बानी पीटीआई को छोड़ेंगे ताकि वो कौम को यकजा कर सके। जब तक मुकदमात के फैसले नहीं होते बानी को पैरोल पर छोड़ दिया जाए। चाहते हैं ड्रोन के बायस बानी को कोई नुकसान ना हो। जमीन के बाद बयानिए की जंग में भी शिकस्त पर मोदी सरकार बुखला गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 8000 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लॉक करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। एक्स इंतजामिया के मुताबिक भारतीय हुक्म में बैन अल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल है। ज्यादातर भारतीय अहकामात में मोदी की वजाहत और कानूनी जवाब फराहम नहीं किया गया। भारत ने यह नहीं बताया कि इन अकाउंट्स ने कौन से भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। कसीर तादाद में अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिनको बंद करने की कोई वजह नजर नहीं आती। यह इक़दाम आज़ादी इज़हार राय पर हमला है। एक्स पर तमाम कानूनी रास्ते तलाश कर रहा है।
सारिफीन अदालत से रुजू करें। सियासी माहिरीन का कहना है कि अकाउंट्स की बंदिश से वाज़ेह है कि मोदी पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने पर शदीद बुखलाहट का शिकार है। भारत ने दुनिया भर में राफेल तैयारों का मजाक बना दिया। चीनी सोशल मीडिया वीचाट पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले राफेल तैयारों का मजाक उड़ाया गया है। भारतीय जारियत के खिलाफ डॉक्टर्स और तिबी अमले सड़कों पर। मुल्तान में निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स की रैली। पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। भारत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने कहा कि भारत को मालूम नहीं इसने किस कौम को ललकारा है। पूरी कौम मुत्तहिद है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की किस्त की मंजूरी से मुताल्लिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त के इजरा का फैसला किया जाएगा। $2.3 अरब मिलने का इम्कान। RSF प्रोग्राम के $1.3 अरब भी शामिल। पाकिस्तान ने IMF की 5 में से 3 बड़ी शराइत पूरी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने $1 ट्रिलियन से जायद का सरप्लस पैदा किया। इससे कबल भारत पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मनसूख करने का मुतालबा कर चुका है। IMF ने भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। 35वें नेशनल गेम्स के शेड्यूल और मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कराची में खेलों का इनेकाद को शाइन करार दिया। मुराद अली शाह ने कहा, आलमी मेयार के मुताबिक नेशनल गेम्स कराने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। नए टैलेंट और खेलों में दिलचस्पी को फरोग देने के लिए अहम इकदाम जरूरी हैं। नौजवान खिलाड़ियों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT पर जायज़ा इजलास। एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों की भी शिरकत। मनसूबे में दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। लॉट फ्री बायोगैस प्लांट और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT जदीद माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब एक तारीखी कदम है। स्टेक होल्डर्स काम में तेज़ी लाएँ ताकि मनसूबा जल्द मुकम्मल हो। यूटिलिटी ट्रांसफ़र समेत दीगर मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाए हैं। ADB नुमाइंदों ने मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। मगरिबी हवाएं आज भी बादल बरसाने को तैयार हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। बाज़ मकामात पर आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर बालाई और वस्ती इलाकों को मुतासर करेगी। 12 मई तक मुल्क के ज़्यादातर हिस्से में बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। शहर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।